वो 40% चीनी के मालिक थे, जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अलीम खान साहब से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है? नवाज शरीफ साहब की पता नहीं, मुझे इल्म नहीं है। मीडिया पर अलीम साहब कहते हैं हुई है तो बिल्कुल हुई होगी। अलीम खान साहब ने तो ज़राए से ये खबरें चली हैं, उन्होंने खुद भी इसको एडमिट नहीं किया, लेकिन आप बतौर सीनियर पार्लियामेंटेरियन और बड़ा ज़ाहिर करीब है मियाँ साहब के, तो मुझे मियाँ साहब ने कम से कम नहीं बताया। कोई खबर नहीं है? नहीं, कोई खबर। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब की भी कोई मुलाकात नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो बहुत बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत दे, मैं अल्लाह सेहतयाब हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मुलाकात हुई। अच्छा, अलीम खान साहब का ग्रुप और जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप दोनों आपके साथ इंटैक्ट हैं मुश्तरका अपोजिशन के साथ फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस? नहीं, हमारी उनसे कोई रब्ता मुश्तरका अपोजिशन के तौर पे शायद नहीं हुआ है। कोई मुलाकातें एक आध हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा जॉइंट अपोजिशन के साथ वो शामिल हुए हैं। अच्छा, अभी तक नहीं हुए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो ज़्यादा उनका जो एम्फेसिस है वो तो पंजाब गवर्नमेंट पे है, वो MPs के हैं ज़्यादा उसके अंदर। जहांगीर खान तरीन साहब चीनी चोर हैं या नहीं है सर? जी, चीनी चोर हैं या नहीं है? ये आप कमीशन साबित कर दें। कमीशन इसी हुकूमत ने बैठाया था। नहीं, आपकी क्या राय है उनसे मुतालिक? कमीशन तो जो साबित करेगा ये राय, मैं राय क्या दे सकता हूँ? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब चीनी की कीमत बढ़ी है तो जहांगीर तरीन साहब भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, मुशावरत में शामिल थे। काबीना के टेबल पर जो लोग बैठे थे वो 40% चीनी के मालिक थे, जिसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। उससे जो हुआ, चीनी की कीमत बढ़ी है, सब उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। कल को वो PMLN के बैनर तले भी आ सकते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन? जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उनका जवाब भी देना पड़ेगा या उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी? नहीं, माफी नहीं मांगनी पड़ती, आपको उसमें सजा होती है अगर आपने कोई गलत काम किया है। या तो अब काबीना कहती है हम नालायक, हमें समझ नहीं आई। नहीं, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जहांगीर खान तरीन साहब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर PMLN के साथ जो करते रहे वो सबको पता है, क्या वो माफ कर दिया जाएगा? नहीं, ये उनका जाती फेल है। जो जाती कैसे फेल है? पॉलिटिकल मामला है ना सर? पॉलिटिकल मामला है ना, भी हमलावर तो नहीं हुए ना। आप पे नहीं हुए, पार्टी पे तो हुए ना? कड़ियां नहीं लगाई, पार्टी पे तो हुए सर। पार्टी की मुशावरत है ना, पार्टी के जिम्मेदार तो इमरान खान साहब है, उनके बुज़रा हैं जो हुकूमत कर रहे थे। अगर किसी की सोच है मेरे मुखालफ है, मेरे मुखालफ भी मेरे साथ शामिल, ये जो राजा रियाज साहब हैं हमारे खिलाफ भी रहे हैं, इस पार्टी के एक बड़े एक्टिव MPA रहे हैं, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और बड़ी सख्त अपोजिशन करते थे। लेकिन सियासत में जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ये जाती रंजिशें, सियासत ये दुश्मनी की सियासत नहीं होती। नहीं, माजी में ये भी कहा जाता रहा ना कि ये तो करप्ट टोला है जो खान साहब के साथ बैठा हुआ है। इनका नाम शामिल था, शहजाद अकबर साहब का और बड़े बड़े नाम, जहांगीर खान तरीन साहब का। ठीक है, नहीं, हमने जहांगीर खान तरीन साहब को करप्ट मरीम नवाज साहब की ऑडियो मौजूद है सर। ठीक है, अगर कह दिया होगा, उन्होंने भी ऑन करते हैं ना आप इस चीज को। देखिए, मैं अपने बयानात को ऑन करता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी सीनियर नायब प्रेसिडेंट, जो आदमी बोलता है, मैं सीनियर नायब सदर में हर आदमी का बयान ऑन नहीं कर सकता। हम लोग मीडिया पर जाते हैं, जब हम इवन मरियम नवाज साहब भी हो तो उनका भी नहीं ऑन करेंगे। मैं आपके पास बैठा हूँ सर, तो मैं यहाँ PMLN के नुमाइंदे के तौर पे नहीं आया। आपने मुझे बुलाया जाती हैसियत में एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नहीं, वो आपने शायद हकाना बासी को बुलाया होगा। नहीं, ऑनर अगर आपने वज़ीर आज़म को बुलाया तो फिर मैं उस तरह के जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं आपको ऑनर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बयानात आप ऑन नहीं करते, तो मरीम नवाज शरीफ साहब के बयान को आप ऑन नहीं करते। मैं किसी का बयान ऑन नहीं कर सकता। बयान देना हर एक का हक है, जो वो हालात को समझते हैं उसके हवाले से बयान देते हैं। अगर उन्होंने समझा है कि चीनी चोरी हुई है और करप्ट कहा है, उनकी सोच है, मैं उससे इतफाक या ना इतफाकी नहीं कर सकता। राइट, एक पॉइंट आ सकता है कि तरीन साहब या अलीम खान साहब या उनकी फैमिली का कोई बंदा PMLN के टिकट के ऊपर इलेक्शन में खड़ा होगा, ये मुमकिन है? जब होंगे तो होगा। अगर वो आकर पार्टी से रजू करते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ आपके टिकट पर, तो बिल्कुल हम उसको कंसिडर कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बीच में कुछ अर्सा पहले मैं आप ही का बयान सुन रहा था जिसमें आपने बड़ा सख्ती से कहा था कि इनकी वापसी अगर हुई तो तमाम तर इनको जो माजी में जिन्होंने रायता बिखेरा है उसके ऊपर माजत करने के बाद होगी, अदरवाइज नहीं होगी, जो मुझे याद है। बिल्कुल, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और हमारी जमात में शामिल होना चाहता है, जब भी शामिल होना आता है वो आदमी ऐसा जो आपके साथ रहा हो माजी में और पार्टी छोड़कर चला गया हो, तो वो माजरत ही करता है पार्टी से। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है आपके? एस्टैब्लिशमेंट आइन के मुताबिक चलना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, और मैंने हमेशा कहा है बैसाखी हटेंगी तो अदम एतमाद हो जाएगा, और जब बैसाखी नहीं रही तो अदम एतमाद हो गया।
अभी तक किसी को टेलीफोन कॉल नहीं आई। अगर कल को आ गई तो मुझे पता नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, टेलीफोन कॉल्स आ सकती हैं एट द नेक ऑफ द आवर? यहाँ आती रही है ना, पाकिस्तान में आती रही है। ये निज़ाम जो बना था टेलीफोन कॉलों पे बना था, अब टेलीफोन कॉल्स नहीं हैं, इसलिए हम यही कहते हैं कि जनाब न्यूट्रल का लफ्ज़ तो अब ठीक नहीं है। न्यूट्रल का लफ्ज़ तो कुछ और उसके माने आ गए, लेकिन गैर जानिबदार यानी जो आईनी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ कि अपना आइन के अंदर रहकर काम कर रही है। खान साहब का ये कहना कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। जी। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस सर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्टैंडिंग ऑन द रोस्ट्रम और पब्लिक से कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी की ऐसी बातों पे नहीं कमेंट चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब इस पोजीशन पे होता है वो कमेंट कर सकता है। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं कर, ये कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है? मैं इशूज़ पे कमेंट कर सकता हूँ। एक आदमी की घटिया बातों में क्या कमेंट करूँगा? 3 चूहे कह रहे हैं, 3 चूहों की मेरे शिकार के लिए निकले हैं और मैं उनको एक बॉल पे नॉकआउट करूंगा, ये जुमले हैं उनके। तो कमेंट तो आना चाहिए ना। करने देना, मैं क्या कमेंट दूंगी? घटिया बात का मैं क्या जवाब दूंगा? मतलब इस हद तक जिस इंसान को बात करने का ना पता उसके क्या जवाब होता है? खान साहब को बात करने का नहीं। आपने कभी मियां नवाज शरीफ से कोई घटिया बात सुनी है? 35 साल की सियासत, किसी की हद तक की हो, किसी को गाली निकाली हो, किसी को धमकी दी हो? यहाँ तो रोज होता है। नहीं, लंदन से बैठकर उन्होंने इदारों से मुतालिक तो बातें की। इदारों से मुतालिक कोई घटिया बात नहीं की। उन्होंने एक शिकवा किया है, उन्होंने एक हालात को बयान किया है कि जो इलेक्शन में हुआ ये उनका हक है, पॉलिटिकल लीडर है। उन्होंने किसी को गाली दी है, उन्होंने किसी को धमकी दी है, इसलिए ज़रा बड़ा ठहराव होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है, दिमाग भी वसी होना चाहिए, दिल भी वसी होना चाहिए और इम्पार्शियल भी होना चाहिए। इम्पार्शियल कोई नहीं हो, सियासत में इम्पार्शियलिटी नहीं होती। आप दिल और दिमाग वसी रखते हैं, शाइस्तगी के साथ, अखलाकी कदरों के अंदर रहकर, पार्लिमानी कदरों के अंदर रहकर, इसी से जमहूरियत चलती है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बंदे खरीदे गए। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा मैंने ये बात नहीं कही। उन्होंने नहीं कही? नहीं, यानी उनसे गलत मंसूब किया जा रहा है बयान। जी, उनके जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बहुत इंटरव्यू देते हैं, उसमें से एक लफ्ज लेकर जोड़ा गया है, यानी अच्छा मैं मिसकोट किया गया, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। जी शाहिद खान अब्बासी, मैं उनसे पूछा था स्पेसिफिकली, मुझे बताया कि उन्होंने कहा जी हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हुकूमत ने की है, ये उन्होंने कहा था। ये बात तो एहसन इकबाल साहब भी मेरे शो पे कह गए कि हमारे बंदों को तोड़ने के। फिर ये सवाल तो नहीं है ना। नहीं सवाल ये क्लियर हो गया ना, हम तो क्लियर कर दिया, लोगों के सामने रख दिया आपकी बात। मैं क्लैरिटी नहीं चाहता ना, मेरा काम है क्लियर करना, क्योंकि ये आपने जो बात की है मैंने उनसे पूछा था, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं। राइट, अच्छा चौधरी शुजात साहब से हैं रबाबियत काफली का आपके साथ जुड़ सकती है? ये तो वक्त बताएगा, हमने उनको दावत दे दी है, अगर वो शामिल होना चाहते हैं अदम एतमाद में, ये उनका फैसला है। हमने उनको ये कहा कि आप अपना फैसला कर लें कि आप इस अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं या आप हुकूमत के बोझ के साथ इलेक्शन में जाएंगे, ये आप फैसला कर लें। परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की ऑफ़र हुई है आप लोगों की तरफ से? नहीं, हमने कोई ऑफ़र नहीं। इन केस ऑफ मुझे किसी ऐसी ऑफ़र का इल्म नहीं है, ना हो सकती है ऑफ़र। अभी पंजाब में तो हुकूमत कायम है, ना अदम एतमाद है, ना कोई और बात। आपके पार्लियामान के अंदर इत्तेहादी और इस वक्त जो सिंध हाउस में हो रहा है उसके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अजीम तरीन रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं कि ऑफर की गई है तमाम मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुमकिन वज़ीर आला होंगे, तभी तहरीक अदम एतमाद हम लेके आएंगे पंजाब। खुर्शीद शाह साहब, मैं उनके एहतराम करता हूँ, उनकी राय हो सकती है, बिल्कुल उनकी राय हो सकती है, उनकी राय हो सकती है, बट ये खबर नहीं, मुझे इस बात की कोई इल्म नहीं है और ना ही इसका वक्त है, क्योंकि पहले वहाँ अदम एतमाद होगा, उसके बाद अगली हुकूमत बनेगी। राइट, और मैंने फिर ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के फैसलों के ताबे है। हम ना कोई ओहदा मांगते हैं, ना कोई मुफाद मांगते हैं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो आज अपोजिशन इकट्ठे काम कर रही है, चाहे उस पार्टी का एक मेंबर हो या उसके 84 मेंबर हो। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैनर्स आवेज़ा हो गए, इस्लामाबाद में भी वो बड़े अच्छी बात है। मैंने सिंध में वज़ीर आज़म खुर्शीद शाह के बैनर भी देखे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्या कारकुनान ने किए हैं या दिस वाज पार्ट ऑफ द डिजाइन? ये होता है, ये बैनर हो जाते हैं, लोग अखबारी खबरें सुनते हैं, वो कहते हैं बोल टीवी पे आया था कि शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं, वज़ीर आज़म तो चलो बैनर ही लगा दो। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मंडे को मुलाकात है चौधरी शुजात साहब से, परवेज़ इलाही से? पता नहीं, हो सकता है, मुझे शेड्यूल्ड है कोई? मुझे इल्म नहीं। कोई ब्रेक थ्रू, एनी एक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू? सर ब्रेक थ्रू किस बात का? हमने तो उनको दावत दे दी है, फैसला उन्होंने करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।